हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हर महिला को सेल्फ मेड महिला बननी चाहिए, यह मैं नहीं कह सकती, लेकिन यह मेरा अनुभव है कि हर महिला को सेल्फ मेड बननी चाहिए। लेकिन बने कैसे? तो इसके लिए क्या होता है ना कि अंदर से इच्छा होनी चाहिए। अगर आपको अंदर से इच्छा है कि हमें सेल्फ मेड महिला बननी चाहिए, तो मेरा आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ टिप्स बता रही हूँ, जो कि पहला टिप्स है कि आत्मनिर्भर बनने का सपना होनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनने का सपना होना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले एक मजबूत सपना और उद्देश्य होना चाहिए। आखिर हम आत्मनिर्भर कैसे बने? मजबूत कोई उद्देश्य हो, मेरा सपना हो, और वो सपना ऐसे हो कि मेरी आंखों की नींद हराम कर दे। ऐसी मजबूत उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी आंखों की नींद कम लगनी ही नहीं चाहिए। नींद भी लगे तो वो सपना याद आए। नंबर 2, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा के बिना आत्मनिर्भर होना मुश्किल है, इसलिए उच्च शिक्षा तो ज़रूरी है। अगर आपका उच्च शिक्षा नहीं है तो आप जितना भी पढ़े लिखे हैं तो उसको भी यूज करिए, उपयोग करिए। आपका जो भी सपना है अपने लेवल से, अपने हैसियत से निर्धारित करिए। आपका जो भी उम्र है, मान लीजिए आपका उम्र ज़्यादा है, आप शिक्षा ज़्यादा नहीं कर सकती, जो भी पढ़ लिखी है उम्र कुछ ज़्यादा है और पढ़ने के लिए आप सक्षम अब आगे नहीं हैं, तो जो पहले से पढ़ी है उसको यूज करिए। आप अपने अंदर ढूंढिए कि आप सेल्फ मेड महिला बनने के योग्य हैं। जागृत करिए अपने सपनों को, इच्छाओं को ढूंढिए कि आपके अंदर कौन ऐसी कला है जिसको करने के लिए आप मन महसूस की रह जाती हैं। काश मैं एक की होती। तो मन महसूसना बंद करिए। आज अभी इसी वक्त से नोट करिए और ये नोट करिए कि क्या करना आपको सबसे अच्छा लगता है। तो शिक्षा तो है ही, लेकिन जो भी शिक्षा आप ले चुकी हैं, अगर आपका कम उम्र है, आप पढ़ना चाहती हैं, पढ़ने में उम्र का कुछ नहीं होता। आप कितने भी उम्र के हैं और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो उच्च शिक्षा करने का सपना है वो पूरा कर सकते हैं, चाहे जो भी सपना है। लेकिन शिक्षा जो भी आप ली है या लेना चाहती हैं वो भी ज़रूरी है ना। अब नंबर 3 में मैं बता रही हूँ आर्थिक स्वतंत्रता। जैसे कि आप छोटा मोटा काम करें, एक नौकरी है, व्यवसाय है, चाहे आप जिस किसी के बारे में भी हैं तो आप वो कर सकती हैं। जैसे कि सिलाई करना, ब्यूटी पार्लर करना, बुक्स पढ़ाना, ट्यूशन देना, या टिफ़िन का, कुकिंग का, कुछ भी कर सकती हैं। वो आप पर निर्भर है कि नहीं। अब आता है बात कि कौशल विकास। अपने पेशेवर और व्यक्तिगत कौशल के विकास करें ताकि आप हर क्षेत्र में सक्षम रहें। अपने अंदर जो कौशल है उसका विकास खुद ही तो करना पड़ेगा ना। अरे हम जो भी हैं खुद के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी कुछ कर देंगे। हमें कोई कम जोश नहीं है, हर क्षेत्र में हम आगे हैं, पर हम अपने आप से तो आगे बढ़ें। हमारे अंदर जो शक्ति छिपी हुई है उसको तो बाहर निकालें, तभी तो बाहर आएगा। हम कभी कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। इस बात को हमें खुद को मानना होगा। आप मानते हैं ना? जिस दिन हम अपने शक्ति को मानने लगेंगे उस दिन हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति कोई कम नहीं है। अब बोलते हैं ना कि धरती कहती धैर्य न छोड़ो, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, जितना भी हो सिर पर भार। और नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। मैंने आकाश कहता है कि तुम इतना फैलो कि सारा संसार ढक लो, क्योंकि ये आकाश का स्वभाव है। और धरती क्या कहती है? तो हम धरती हैं। धरती कहती धैर्य न छोड़ो। हमारे ऊपर कितने भी मुसीबत आ जाए, हमें दृढ़ता को नहीं छोड़ना है,
चाहे सिर पर कितना भी भार आ जाए, लेकिन इस भार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ हमें अपनी आत्म पहचान बनाना है। अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ, जागृत कर रही हूँ कि आप करें। हर एक बहनों के अंदर, बेटियों के अंदर, महिलाओं के अंदर, मेरे फ्रेंड के अंदर, सभी के अंदर कुछ ना कुछ नई कला भरी पड़ी है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है कि नहीं। आप खुद सोचिएगा कि आपके अंदर कितनी सारी कला है, पर हम इतने दिन भर बिजी रहते हैं। जब हम 24 घंटा बिजी रहते हैं पूरा घर संभालने के लिए, क्या उसमें से हर दिन 1 घंटा नहीं निकाल सकते? जब हमें ठान ले कि हम 1 घंटा निकालेंगे, लेकिन आज निकाला और 10 दिन नहीं निकाला, तो वो सही नहीं। हमें हर रोज़ 1 घंटा निकालना है, चाहे उसके लिए हमें नींद थोड़ा कम लेना पड़े, किसी और कामों से कटौती समय का करना पड़े, पर हम अपने लिए 1 आवर ज़रूर निकालेंगे। जब भी हम अपने अनुभव को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और क्या सेल्फ मेड महिला बन पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? तो ठीक इसी प्रकार हमें ये सब करना है और हमें हार तो माननी ही नहीं है। क्यों हार मानना है भाई? हम पूरे घर को संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? नेटवर्किंग भी होता है, हम एक दूसरे से जुड़े। जैसे हम मोबाइल में जुड़ रहे हैं, तो अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो मिले जुले, एक दूसरे के समर्थन ले, उनकी बातों को सुने, अपनी सुनाए। नेटवर्किंग से भी हमारे नॉलेज बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ते हैं, है कि नहीं? और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक रूप और मानसिक रूप स्वस्थ का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे किसी भी काम में स्वस्थ सबसे ऊपर होता है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी तो हम अच्छी बात सोच पाएंगे, खुश रह पाएंगे, मुस्कुरा पाएंगे। इसलिए आप अपने स्वस्थ को, मानसिक स्वस्थ और शारीरिक स्वस्थ का विशेष ध्यान दें। अब मैं समय का प्रबंधन करें। जो समय है ना, समय का सही चुनाव करें, समय को बर्बाद न करें, समय का सही उपयोग करें, ताकि आप अपने सपनों को बर्बाद न करें। जो भी सपना है, आप अगर एक टाइम निश्चित करती हैं तो शुरुआत में आपको बहुत कष्ट होगा। अरे 11 बजे बैठना था, 12 बजे तक बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन किसी दिन 11 बजे आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, आप घबरा के अगला दिन छोड़ देते हैं। नहीं, वो 11 बजे आ गया तो उस दिन का काम आप दूसरे टाइम का एक काम छोड़ के उस काम को पूरा करें, क्योंकि वो आप शुरुआत किए हैं। जब तक आपका मजबूत नहीं हो जाता तब तक आपको रोज़ ही करना है। अपने अनुभव के लिए, अपने सपनों के लिए, सेल्फ मेड महिला बनने के लिए इतना आपको करना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के अपने लिए समय निकालिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम जीते हैं, धीरे धीरे करके हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे सपने धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। क्यों? जब हम पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, अपने सारे सब कोई को बुद्धि दे सकते हैं, तो अपने भी स्वतंत्र रहकर अपने सपनों का भी तो थोड़ा आकार दे सकते हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अपने आप से पूछिएगा ज़रूर कि क्या आप ये कर सकती हैं या कर सकते हैं। आप ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने आप पर विश्वास करिए। आत्मविश्वास की बहुत बड़ी रोल होता है सपनों को आकार देने का, है कि नहीं? हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, नकारात्मक सोच वाले से दूर रहिए। जैसे कि आप कुछ पढ़ रही हैं, उम्र ज़्यादा है, अरे अब क्या पढ़ोगे, अब क्या है, अब क्या दिन रह गया है, कुछ दिन तो बचे हैं। अरे क्या आप यमराज हो? क्या आपको पता है कि आप बोल रहे हो कुछ दिन बचे हैं? नहीं, लास्ट सांस तक, जब सांस लास्ट है तब तक वर्क करते रहिए, अपने सपनों को पूरा करते रहिए। घुटने साथ छोड़ दे, लेकिन ये दिमाग और ये मुस्कुराहट और सजना संवरना कभी कम मत करिएगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। कुछ करिए, कुछ अपने लिए करिए, जिंदा दिल बनिए, खुश रहिए, खुश रखिए। अगर यह वीडियो मेरा
आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और ऐसा लगता हो कि आपके दोस्तों में कुछ काम आएगा, तो प्लीज़ 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 शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल मिलती हूँ, बाय।